अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। लगता है आप सब लोगों ने अभी तक मेरे लिए दुआ नहीं की, क्योंकि मेरी आवाज अभी तक भी ठीक नहीं हो रही। और आज मौसम बहुत ही प्यारा था, तो हमने सोचा कि आज कोई आउटिंग का प्लान बनाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करते हैं आज का खूबसूरत सा दिन और आपके लिए बनाते हैं एक खूबसूरत सा व्लॉग। पहले तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। आखिरकार ये डिसाइड हुआ कि हम अल फतेह जाएंगे मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए। तो आजकल जो मूवी ऑन एयर है वो है जी कैरी ऑन जटा 3। तो सब में ये डिसाइड हुआ कि यही देखेंगे। ये है फातिमा जो आपको हेलो बोल रही है, ये है मेरी फ्रेंड बिस्मा और भी अदर कोलीग्स आपको हेलो हाय बोल रहे हैं। आप सब जो है वो दुआ करें प्लीज कि मेरा गला ठीक हो जाए, मेरी आवाज ठीक हो जाए। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं कुछ भी कवर नहीं कर सक रही हूँ। अभी तक मेरी जो हेल्थ है वो हेल्थ इशू मेरे साथ अभी तक चल रहे हैं। मैं बेटर फील बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ और प्लीज दुआ करें कि मैं बिल्कुल बेटर फील करने लग जाऊं, अपनी जिंदगी को पहले की तरह एंजॉय करूं और आपके लिए अच्छी अच्छी सी मेकअप क्लासेस और बाकी सब लर्निंग क्लासेस लेके आऊं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो सब रेडी हो गए पार्लर में, सबके पास टाइम था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई और मैंने जल्दी से साथ रख ली कि ये मैं रास्ते में लगाऊंगी। और अभी मैं लगाने लगी हूँ नेल पेंट। तो डिसाइड हुआ कि ये वाला कलर मैं लगाऊंगी, ये नेल पेंट मैं लगाऊंगी। अब पता नहीं चलती हुई गाड़ी में कैसे लगेगी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। इवन कि एक दफा तो मैं एक ऐसी शादी अटेंड करके आई थी ऐसे कि मेरे एक आर्म से वैक्स हुई थी और एक आर्म से वैक्स ही नहीं हुई थी। मोस्टली ऐसा होता है कि पार्लर में अभी भी ऐसा ही हुआ था कि जब हम सब रेडी होने लगे थे तो कस्टमर आई और उन्होंने कहा मैंने तो मेकओवर हिना से लेना है। वो मेरे सिवा किसी और से मेकअप नहीं करवाती, वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो देन मुझे उनका मेकअप करना पड़ा, हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ी। इन सब के पास टाइम था, इन सब ने तो अच्छे से मजे से तैयारी की, हेयर स्टाइलिंग वगैरह की। और मेरा हमेशा ऐसा ही होता है कि मेरे सब काम इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे रास्ते में कभी जी कुछ नहीं, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है तो वो नहीं है। ये जो मैंने रिंग पहनी हुई है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी और वो मेरे लिए आयरलैंड से लेके आए थे और मुझे ये बहुत ही पसंद है और मोस्टली मैंने यही पहनी होती है। और आप इन सब की तैयारियां देखिए कि इन सब ने कैसे की। अच्छी खासी किसी ने हेयर कटिंग करवाई, फातिमा के हेयर कट ज्यादा हो गए, देन उसको रोना हो रहा है कि मेरे हेयर ज्यादा काट दिए हैं, वो लेके बैठी हुई थी अफसुरदा अफसुरदा सी। उसके बाद हाजरा हाजरा तो हमेशा अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग भी करवाती है, ब्रेड्स बनवाती है, सब कुछ। हमेशा मैं जिससे सारा काम करना होता है मैं ऐसे ही रह जाती हूँ आधी अधूरी। मेरा कभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जैसे ही मैं कस्टमर से फ्री हुई काम करके, कस्टमर को भेजा मैंने, तो मैं सोचा अब मैं अपने लिए कोई काम करती हूँ या हेयर स्ट्रेट करवाती हूँ। तो लाइट चली गई। जब लाइट आई तो मैंने थोड़े से हेयर स्ट्रेट करवाए। अभी मैं हेयर स्ट्रेट करवा के फ्री हुई थी। देन मैंने सोचा कि अभी फ्रंट वाली साइड की हेयर स्ट्रेट करवाने हैं। तो देन मेरे हस्बैंड की कॉल लगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड की कॉल कभी भी डिक्लाइन नहीं की, मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ। देन मैं उनकी कॉल सुनने लगी। उनकी कॉल से जैसे मैं फ्री हुई फिर जल्दी में जस्ट मुझे 10 मिनट्स मिले और 10 मिनट्स में मुझे रेडी होना था कि जल्दी जल्दी निकलो। तो इसी तरह फिर हम जी जल्दी जल्दी आ गए, क्योंकि हमारे हमारे पास टाइम बहुत कम था और मूवी स्टार्ट होने में जस्ट 30 मिनट्स थे। तो हमें उसमें पहुंचना था और जस्ट 30 मिनट्स से वैसे तो बहुत काफी होते हैं लेकिन हमारे लिए इसलिए कम थे क्योंकि हमने फोटोशूट भी करना था और हमें सैलून में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। रेडी नहीं थे कि फोटोशूट कैसे करते। और आपको भी पता है जब तक कोई भी इवेंट हो, कोई भी डे हो, कोई भी आउटिंग हो, जब तक उसमें फोटोज नहीं बनती तो वो बिल्कुल अनकंप्लीट होता है, क्योंकि जाहिर है फिर ओदी स्टेटस वेटस लाने होंगे ने, कोई बात वेखने होंगे ने, बाकी सब कुछ हो जाता है पूरा। ये मेरा बैग है, ये भी बैग मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था और ये भी वो आयरलैंड से लेके आए थे मेरे लिए। आप सोचते होंगे इनके हस्बैंड सब कुछ इनके लिए आयरलैंड से ही लेके आते हैं, बिकॉज मेरे हस्बैंड वहां पे होते हैं। और वो वहां से जब आए थे तो वो ये मेरे लिए पाउच लेके आए थे। और मुझे मेरे पास ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गिफ्ट की होती हैं और जो उनके पास जो चीजें होती हैं वो मैंने गिफ्ट की होती हैं। हम दोनों एक दूसरे को शॉपिंग और चीजें ऐसे ही गिफ्ट करते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही कहीं मैंने बाहर आना जाना हो तो मैं यही लेती हूँ। जैसे कि अब देखें ये नेल पेंट मैंने जल्दी में लगाया, कितना अच्छा लग गया। फिर भी चले बहुत अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी अच्छा लग गया। तो अब हम पहुंच गए अल फतेह। तो यहाँ पे ये आप सबको पता होगा, सरगोदा के रहने वाले सिटी वालों को तो पता होगा कि ये 47 पुजन के 47 पुल से बिल्कुल आगे कैंची मोड़ वाला जो स्टॉप है वहां पे है। जैसे ही हम पहुंचे सबसे पहले हमने सोचा कि हम पहले जाके लेते हैं टिकट्स और टिकट्स के बाद फिर हम पिक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि ये ना हो हम पिक्चर्स बनाने में बिजी हो जाएं और टिकट्स बाद में मिले नहीं। तो अभी हम टिकट लेने जा रहे हैं। जो हाजरा है वो टिकट्स लेगी और उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपनी मजे की फोटोज। तो समटाइम मुझे ये था कि पता नहीं आज लास्ट डे है इस मूवी का, तो पता नहीं कितना वहां पे रश होगा, क्योंकि लास्ट डे मीन के कल से कोई और मूवी लगनी है। वीक में 2 डेज या 3 डेज ये लग रही है, देन फ्राइडे सैटरडे संडे कोई और मूवी है, देन मंडे को ये लगनी थी। तो हमने, और मौसम भी बहुत प्यारा था तो हमने सोचा हम आज ही देखने जाएंगे। मुझे ये था बहुत ज्यादा रश होगा
ये होगा वो होगा, लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। जब हम पहुंचे मूवी देखने के लिए तो वहां पे बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत थोड़ा सा रश था। तो जहाँ से जी टिकट्स ली, ये जो इसका सेकंड फ्लोर है वहां पे सिनेमा है, और वहां से आपने टिकट्स लेनी है। टिकट्स लेने के बाद आपने जो कुछ भी खाना पीना है उसका ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद आप जो भी, जैसे आपने पिक्चर्स बनानी है कुछ भी करनी है, उसके लिए वेटिंग एरिया है वहां पे आप बैठ के अपनी पिक्चर्स बनाएं या कुछ एंजॉय करें, गपशप लगाएं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होने वाली होती है वो अनाउंस कर देते हैं कि जी आएं और आके मूवी देख लें, स्टार्ट करते हैं। तो हमने हर काम, मेरी आदत है कि हर काम जो है वो टाइम पे होना चाहिए, कोई भी काम ऐसे नहीं होना चाहिए, गड़बड़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ हर चीज में, लेकिन फिर भी मैं टाइम पे पहुंचती हूँ, मैं अपने काम रास्ते में कवर कर लेती होती हूँ। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं, जो मैंने माला पहनी हुई है ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। आप कहते होंगे सब कुछ इनके हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, तो ड्रेस नहीं उन्होंने गिफ्ट किया, वो मैंने कहाँ से लिया वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये जी अभी पेमेंट हो रही है, टिकट ले ली गई है, और इसके बाद वो खाने की अभी ऑर्डर कर दिया। फिर यहाँ पे हमने फोटोशूट किया। फोटोशूट अभी हम कर ही रहे थे तो उनको हजम नहीं हो रहा था शायद, उन्होंने कहा जी जल्दी से आ जाएं, टिकट्स लेके और बैठ जाएं। जब उन्होंने हमें बुलाया अभी और कोई भी नहीं बैठा हुआ था, सबसे पहले उन्होंने हमें बुला के वहां पे बिठा दिया। पता नहीं उनको हम हजम नहीं हो रहे थे पिक्चर्स बनाते हुए या क्या, आई डोंट नो। तो जब हम वहां पे आके बैठे तो जो हमारी फ्रेंड हाजरा, उसको बहुत जल्दी भूख लग जाती होती है, उसको बैठते सारी भूख फील होनी शुरू हो गई। मैंने कहा मूवी स्टार्ट होने तो, अब उनको बोला कि मूवी स्टार्ट होने के बाद हमारा ऑर्डर डिलीवर कीजिएगा, सो अब वो उसके बाद में आएगा। फातिमा सबको हेलो बोल रही है, और बाकी लोगों ने भी आना स्टार्ट कर दिया। हम सबसे पहले बैठे थे, सो हमने सारी फैमिलीज के नज़ारे किए, सारे कपल्स को देखा, फलां कपल में आ रहा है, फलां वैसे आ रहा है, ये वो सब पे कमेंट्स किए। अब जी आ गया था पॉपकॉर्न आए, कोल्ड ड्रिंक्स आई। मैं कोल्ड ड्रिंक्स कभी पी नहीं है, सो मैं सिंपल वाटर पीती हूँ, मेरी फेवरेट ड्रिंक भी यही है और मैंने यही पीना होता है, सो मैंने यही ऑर्डर करना होता है। पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। तो अभी हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है, हम वो देखेंगे। सो सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकती होती तो जरूर दिखाती, अगर मैं दिखाती तो मुझे डर था मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए। अभी पहले ही मैं टाइम नहीं दे पा रही चैनल को, जस्ट 1 मंथ के लिए मैंने चैनल को रन किया, देन मैं बिजी हो गई, और उसके बाद अब फिर मैंने इससे काम स्टार्ट किया। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मूवी देखने के बाद हम हो गए फ्री, देन हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने सोचा कि कुछ खाने पीने के बारे में अब सोचा जाता है। तो ये जो मेरा ड्रेस है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगी। जो शर्ट है वो मैंने गुल अहमद वालों की पहनी हुई है, और जो नीचे इसके शलवार है वो ये बलों में ली, मैंने सना सफीनाज वालों से ली थी। तो जूता जो मेरा वो स्टाइलो वालों का है। उसके बाद वहाँ पे केरन गाइस, तो एंड्स मूवी वालों का हम और देख इस चुके तरह का हैं। था, मूवी लेकिन यहाँ देखने से के हमने बाद अब कुछ हम भी खाने के लिए खाने के नहीं लिए जा लिया। रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग पे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। भूख इंसान से क्या क्या काम करवा देती है, तौबा। इतनी जल्दी इतनी स्पीडें इनकी देखें कि ये ट्रैफिक को भी नहीं देख रही और जल्दी जल्दी बस खाने को पहुंच गई हैं। हाजरा को बहुत ज्यादा भूख लगती है, हाजरा हमेशा कोई भी काम हो कहती है पहले खाना फिर कुछ और ये बेचारी बच्ची जब खाना लेके आई तो ये गिर गई। तौबा भूख, मैं कहती हूँ कि इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी सबको, तौबा। तो अभी फिर हम जी वापसी पे हम आए रिक्शे पे। हमेशा जब हम जाते हैं तो कोई किसी और तरह से जाते हैं, वापसी हमेशा हमारी ऑटो पे ही होती है। पता नहीं ये क्या हमारे नसीब में कुछ लिखा हुआ है या क्या बात है, ये नहीं पता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।